अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आप लोगों ने यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस का रिटन वर्क करना है। ठीक है, आज आप लोग अपनी साइंस की नोटबुक्स निकाल लें। क्लास आपकी 5th है। ठीक है, मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ और आज मैं आपको साइंस का रिटन वर्क करवा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी रिटन वर्क के लिए नोटबुक्स ओपन कर लेंगे। ठीक है, और फिर ऊपर आप लिखेंगे ये प्रोवर्ब नेवर टेल अ लाई, ये इन्वर्टेड कॉमास में ही इसी तरह से आपने लिखना है। फिर आगे आपने डेट पुट करनी है, आज की थर्सडे 25 जून 2020। क्लास वर्क 3 लेसन नंबर कौन सा है 7। लेसन का नेम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। Q1 क्या है? नेम 3 एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। 3 मिसालें दें मकनातीसी मवाद की। ऐसी चीज़ें जिनको मकनातीस अपनी तरफ कशिश कर सकता है उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये सारी धातें हैं। जो धातें होती हैं उनमें से कुछ मटेरियल्स जो हैं उनकी धाती मवाद कुछ मैग्नेटिक होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक है, आयरन जो है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल भी और कोबाल्ट भी। ये नेम हो गए 3। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मकनातीसी आलात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स, यानी कि जो मकनातीसी क़ुव्वत रखने वाली क्रेन्स होती हैं। क्रेन्स के आगे जो है मटेरियल वो मकनातीसी क़ुव्वत से उठाया जाता है। जैसे ही मकनातीसी क़ुव्वत उसके अंदर से ख़त्म की जाती है वो मवाद नीचे गिरा दिया जाता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन एक इसकी मिसाल है। दूसरा है इलेक्ट्रिक बेल्स, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बेल्स जो हैं वो बजती हैं। कौन सी डिवाइस है ये? मैग्नेटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो इलेक्ट्रिक बिजली की मोटरें हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 मिसालें हो गई किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस की। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेम 3 एग्जांपल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस की। ये Q1 है आज का। और Q2 क्या करना है आपने? हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्ड अप, के स्टैटिक चार्ज जो है वो कैसे बनता है? स्टैटिक चार्जेस आर बिल्ट अप बाय रबिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल्स विद वन एंड अदर। स्टैटिक चार्ज दो जो मटेरियल्स होते हैं, मखसूस मटेरियल्स जो होते हैं उनको आपस में रगड़ने से बनता है। ठीक है, एग्जांपल कैसे इसकी देखें। व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज़ रब्ड थ्रू ड्राई हेयर्स, जब एक प्लास्टिक के कंघे को खुश्क बालों में फेरा जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हेयर टू कॉम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बालों से कंघी में मुंतकिल हो जाते हैं। स्टैटिक चार्जेस आर बिल्ट अप ऑन द हेयर एंड कॉम। ठीक है, जो स्टैटिक चार्जेस हैं ये मैंने 2 टाइम्स लिख दिया था, आप 1 टाइम ये नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे टू कॉम। स्टैटिक चार्जेस आर बिल्ट अप ऑन द हेयर एंड कॉम। इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो क्या होता है? बाय रबिंग करने से, यानी रगड़ने से एक जगह से दूसरी बॉडी में एक जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जैसे मुंतकिल होता है ना तो स्टैटिक चार्ज उसके ऊपर बिल्टअप हो जाता है। ये इसका आंसर हो गया। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें कौन सा है। हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्डअप? स्टैटिक चार्जेस आर बिल्ट अप बाय रबिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल्स विद वन अनदर। Example, when a plastic bomb is rubbed through dry hairs, electrons move from hair to comb. Static charges are built up on the hair and comb. तो static charges कैसे? हेयर पर भी बिल्डअप हुए और कॉम पर भी बिल्डअप हो गए। ओके, डन हो गया ये। इसके बाद Q3 आज के क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसका तीसरा सवाल भी आज के ही काम में शामिल है। When 2 clouds come closer to each other, lightning is produced. Why?
ठीक है, जब दो बादल एक दूसरे के करीब आते हैं तो बिजली पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है? देखें आंसर, व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स कोलाइड, जब दो मुखालिफ बिल्कुल जिनकी ऑपोजिट है चार्जेस हैं उनके, ठीक है, एक पर क्लाउड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो बहुत ठंडे हो जाते हैं ना जब, तो क्या होता है, अ फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर्स, तो उनके एक दूसरे के साथ लगने से एक रोशनी चमक पैदा होती है, ठीक है, ज़ाहिर होती है, फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी की चमक ज़ाहिर होती है, विच इज़ कॉल्ड लाइटनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, चमक। सही है, ये इसका जवाब हो गया। ऑपोजिटली की स्पेलिंग देखें, OPPOSITELY, ऑपोजिटली। कोलाइड के भी अच्छी तरह देख लें, COLLIDE कोलाइड। फ्लैश के FLASH फ्लैश। अपीयर्स APPEARS अपीयर्स, ज़ाहिर होना, विच इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, यहाँ तक आज आपका काम है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अल्लाह हाफिज़।